वेरियस सॉलिड डोजेज फॉर्म्स, इसमें जो आज का टॉपिक रहेगा वो है डेंटिफ्राइसिस। सो डेंटिफ्राइसिस आर द प्रिपरेशंस which are applied on the surface of the teeth with the help of a toothbrush. So dentifrices are the preparations which are applied on the surface of the teeth with the help of a toothbrush for cleaning the surface of the teeth. Dentifrices मतलब पाउडर्स हैं जो कि हम टीथ के सरफेस पे अप्लाई करते हैं। ये हम टूथब्रश से भी अप्लाई कर सकते हैं और फिंगर से भी अप्लाई कर सकते हैं। इनको हम बोलते हैं डेंटिफ्राइसिस। डेंटिफ्राइसिस में जो मेन इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो एक तो है एब्रेसिव एजेंट। एब्रेसिव एजेंट का मतलब है जो कि दांतों के ऊपर जमे हुए पार्टिकल्स को रिमूव करेगा, एब्रेसिव एजेंट। ठीक है, जैसे आप ब्रश करते हो तो आप उसमें देखते हो कि कैल्शियम कार्बोनेट टूथपेस्ट में डाला होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। सो दैट कैल्शियम कार्बोनेट इज एन एब्रेसिव एजेंट। उसके अलावा आपने देखा होगा कि उसके अंदर है फोमिंग एजेंट, झाग बनता है। जब हम ब्रश करते हैं तो झाग बनता है, तो उसके अंदर हमने फोमिंग एजेंट डाला हुआ है। तीसरा आप देखते हो उसमें मीठा टेस्ट आता है। मीठा टेस्ट आता है, इसका मतलब उसके अंदर क्या है, देयर इज स्वीटनिंग एजेंट, देयर इज स्वीटनिंग एजेंट। फिर आप देखते हो कि कई बार टूथपेस्ट जो है वो पिंक कलर की होती है, इसका मतलब उसमें क्या डाला हुआ है हमने, कलरिंग एजेंट। और इन सभी ये सभी पाउडर फॉर्म में होते हैं। तो इन पाउडर को बाइंड करने के लिए, ताकि वो पेस्ट की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, हम उसके अंदर डालते हैं बाइंडिंग एजेंट। इसके अलावा प्रिजर्व करने के लिए पाउडर को या टूथपेस्ट को प्रिजर्व करने के लिए हम उसके अंदर प्रिजर्वेटिव भी डालते हैं। सो डेंटिफ्राइसिस आर द प्रिपरेशंस which are applied on the surface of tooth with the help of a toothbrush for cleaning its surface. ये हो गया डेंटिफ्राइसिस। दूसरा है ग्रेन्यूल्स। अब ग्रेन्यूल्स क्या है, जब आपने देखा होगा जैसे आप इनो पाउडर यूज करते हो कभी, तो उसके अंदर पार्टिकल्स नहीं होते हैं बल्कि ग्रेन्यूल्स फॉर्म में होता है। सो व्हाट आर ग्रेन्यूल्स? ग्रेन्यूल्स आर द कोहेरेंट मास ऑफ पाउडर गिवन इन टैबलेट और कैप्सूल फॉर्म। खाली ग्रेन्यूल्स क्या है, अगर हम पाउडर के अंदर बाइंडिंग एजेंट डाल दें, अगर हम पाउडर में बाइंडिंग एजेंट डाल दें और उसको वेट मास को हम सीव में से पास करें, सीव मतलब छलनी, सीव में से पास करें, तो छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स बन जाएंगे और उसको हम ड्राई कर लेंगे। तो ड्राई करने के बाद क्या होगा, वो छोटे छोटे पार्टिकल्स का कोहेरेंट मास ऑफ पाउडर इज नोन एज ग्रेन्यूल्स। जो कोहेरेंट मास बन जाएगा उसको ग्रेन्यूल्स बोल रहे हैं। तो ग्रेन्यूल्स का मेन पर्पस क्या है, कहाँ यूज होते हैं? ग्रेन्यूल्स होंगे टैबलेट बनाने के काम आएंगे या कैप्सूल बनाने के काम आएंगे। उसके बाद है एफरवेसेंट ग्रेन्यूल्स। एफरवेसेंट ग्रेन्यूल्स का मतलब क्या? एफरवेसेंस का मतलब है टू प्रोड्यूस गैस। एफरवेसेंस का मतलब है टू प्रोड्यूस गैस। एफरवेसेंस गैस प्रोड्यूस करना। जैसे हम इनो पाउडर को पानी में डालते हैं तो क्या होता है, गैस प्रोड्यूस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है। तो ऐसे ग्रेन्यूल्स जिनको पानी में डालने पर गैस प्रोड्यूस हो, एफरवेसेंस निकले, उनको हम बोलेंगे एफरवेसेंट ग्रेन्यूल्स। तो दीज आर स्पेशली प्रिपेयर्ड फॉर्म ऑफ मेडिकामेंट दैट रिएक्ट्स टू प्रोड्यूस एफरवेसेंस। ठीक है, एफरवेसेंस निकलेगी। वो एफरवेसेंस बनती क्यों है? क्योंकि एफरवेसेंट ग्रेन्यूल्स में सोडियम बाइकार्बोनेट डाला हुआ होता है और उसमें सिट्रिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड या लैक्टिक एसिड डाला हुआ होता है। ठीक है,
सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ सिट्रिक एसिड या टार्टरिक एसिड। तो जब हम पानी में डालेंगे तो सिट्रिक एसिड पानी में डिज़ोल्व होकर एसिड बना लेगा और सोडियम बाइकार्बोनेट उसके साथ रिएक्ट करके एफरवेसेंस प्रोड्यूस करेगा। तो ऐसे ग्रेन्यूल्स को हम बोलते हैं एफरवेसेंस ग्रेन्यूल्स। नेक्स्ट डेफिनेशन है टैबलेट्स की। टैबलेट्स, these are solid dosage form of medicament which are prepared by molding or by compression। ठीक है, टैबलेट्स क्या है? सॉलिड डोजेज फॉर्म ऑफ मेडिकामेंट है विच आर प्रिपेयर्ड बाय मोल्डिंग और बाय कंप्रेशन। इसमें एक्टिव मेडिकामेंट होती है तो टैबलेट में, और एडिटिव्स होते हैं जो हमने पहले चैप्टर में पहले लेक्चर में पढ़ा था कि एडिटिव्स होते हैं। एडिटिव्स मतलब एक्सीपिएंट्स। मेडिकामेंट के अलावा जो भी हम चीज़ डालते हैं एक प्रिपरेशन को स्टेबल बनाने के लिए, एफिकेशियस बनाने के लिए, जो हम एडिटिव्स डालते हैं उनको हम बोलते हैं एक्सीपिएंट्स। तो मेडिकामेंट होती है टैबलेट में और एक्सीपिएंट्स। उसके बाद कैप्सूल्स। कैप्सूल्स आर सॉलिड डोजेज फॉर्म ऑफ मेडिकामेंट in which one or more medicament and inert substance is enclosed in a shell made up of gelatin। कैप्सूल आपने सभी ने देखे हुए हैं। कैप्सूल में क्या होता है कि उसमें एक या दो मेडिकामेंट और उसके अलावा इनर्ट सब्सटेंस डाला हुआ होता है एंड it is enclosed in a small shell made up of gelatin। उनको बोलते हैं कैप्सूल। नेक्स्ट है पिल्स। पिल्स आर स्मॉल राउंडेड फॉर्म ऑफ टैबलेट्स prepared by rolling the medicament। स्मॉल राउंडेड फॉर्म ऑफ मेडिकामेंट। आजकल पिल्स आती नहीं है, आयुर्वेदिक फॉर्म में पिल्स अभी भी आती हैं, लेकिन एलोपैथिक फॉर्म में पिल्स जो है अभी आजकल बनती नहीं है। एंड दे आर प्रिपेयर्ड बाय रोलिंग द मेडिकामेंट। तो ये था सब सॉलिड डोजेज फॉर्म का। अब है लिक्विड डोजेज फॉर्म। लिक्विड डोजेज फॉर्म्स आर मेंट फॉर इंटरनल और पेरेंट्रल और एक्सटर्नल यूज। ठीक है, दे आर लिक्विड डोजेज फॉर्म used for parenteral or external use, or they are consumed orally also। they are available in monophasic or biphasic form। मोनोफेजिक मैंने बताया था जिसमें एक ही फेज है, जैसे शुगर को पानी में डिसॉल्व कर दिया आपने तो वो मोनोफेजिक बन गया। और बाइफेजिक में क्या होगा? बाइफेजिक में दो फेजेस होंगे, जैसे ऑयल एंड वाटर दे आर इमिसिबल विद वाटर, सॉरी ऑयल एंड वाटर आर इमिसिबल विद ईच अदर। ठीक है ना। और कई बार होता है कि पार्टिकल्स होते हैं, ड्रग होती है जो कि सॉल्युबल नहीं है वाटर में, तो उस केस में सस्पेंशन बन जाएगी। ठीक है, अगर आपने वाटर में ऑयल मिक्स किया है तो इमल्शन बन जाएगी। अगर आपने सॉलिड को वाटर के साथ मिक्स किया है और वो डिज़ोल्व नहीं हो रहा है तो वो सस्पेंशन बन जाएगी। इसमें लिक्विड डोजेज फॉर्म में सबसे पहला एग्जांपल है सिरप का। सिंपल सिरप is a saturated solution of sucrose in purified water। It is a saturated solution of sucrose in purified water and the concentration of sugar is 66.7% weight by volume। ये नोट कर लेना, it is weight by weight, 66.7% weight by weight। ठीक है, वेट बाय वेट का मतलब होता है कि पानी भी आपने वे करके लिया है और शुगर भी आपने, सुक्रोज भी आपने वे करके लिया है। दोनों चीज़ों को आपने वे करके डाला है। 66.7% वेट बाय वेट। एज पर आईपी इट इज 66.7% वेट बाय वेट एंड एज पर यूएसपी इट इज 80% वेट बाय वॉल्यूम।
66% जो वेट बाय वेट है इट इज़ एज पर आईपी। आईपी का मतलब है इंडियन फार्माकोपिया, यूएसपी का मतलब है यूनाइटेड स्टेट्स फार्माकोपिया। तो यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया में जो सिरप की डेफिनेशन है उसमें वो कहता है कि 80% वेट बाय वॉल्यूम होना चाहिए। इंडियन फार्माकोपिया कहता है कि इट शुड बी 66.7% वेट बाय वेट, लेकिन दोनों का मतलब एक ही है, दोनों की स्ट्रेंथ जो बनेगी वो सेम बनेगी। ठीक है, नेक्स्ट है एलिक्सर्स। These are sweet aromatic solutions prepared and are usually colored. Elixirs क्या है? These are sweet aromatic solutions and they are usually colored. अब सिरप में जो हम स्वीटनिंग एजेंट डालते हैं ना वो है शुगर सिरप में, लेकिन जब एलिक्सर्स बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, हाइड्रो एल्कोहलिक सॉल्यूशंस डले होते हैं, हाइड्रो अल्कोहलिक, जैसे ग्लिसरीन हो गया, ग्लिसरीन, ठीक है, इट इज़ ए हाइड्रो अल्कोहलिक पोर्शन। तो अगर किसी प्रिपरेशन में ग्लिसरीन डली हुई है तो उसको हम बोलेंगे एलिक्सर। नेक्स्ट है लिंक्टस। दीज आर स्वीट विस्कस preparations generally prepared for the relief of cough. Linctus. These are sweet viscous preparations which are used for relief of cough. इसमें लिंक्टस में आपने एक बात का ध्यान रखना है, जैसे कफ सिरप है, इसका जो इफ़ेक्ट है इट इज़ डिज़ायर्ड इन द थ्रोट। हम चाहते हैं कि वो ज़्यादा देर तक आपके थ्रोट में लगी रहे प्रिपरेशन, और थ्रोट में लगने से फ़ायदा क्या होगा कि रिलीफ हो जाएगी, कफ से रिलीफ हो जाएगी। तो जब भी आप लिंक्टस पी रहे हो या कफ सिरप पी रहे हो तो आपने कोशिश करनी है कि उसके बाद पानी नहीं पीना, क्योंकि पानी पीने से क्या होगा, उस पानी के साथ सारी की सारी प्रिपरेशन स्टमक में चली जाएगी, जबकि हम चाह रहे हैं कि वो थ्रोट में ज़्यादा देर तक यूज़ हो। नेक्स्ट है लिक्विड डोजेस फॉर्म में ही, नेक्स्ट है ड्रॉप्स। These are liquid preparations meant for oral administration. ड्रॉप्स, जैसे छोटे बच्चे हैं उनको हम क्या होता है कि ड्रॉप की फॉर्म में प्रिपरेशंस देते हैं, ड्रॉप्स, ठीक है। जैसे आपने सुना हो ये 2 ड्रॉप्स देते हैं ना, 2 बूंद जिंदगी की, उसमें जो प्रिपरेशन है वो उसको हम बोलते हैं ड्रॉप्स। जो हमने ओरली खानी है उसको हम बोलेंगे ड्रॉप्स। इसके अलावा जो प्रिपरेशन, जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया ईयर ड्रॉप का, ईयर ड्रॉप्स के साथ ईयर ड्रॉप लिखा हुआ है, इसका मतलब इट इज़ नॉट फॉर ओरल पर्पस। ये ओरली नहीं देनी है आपने, बल्कि इट इज़ मेंट फॉर ईयर। ईयर ड्रॉप्स इट इज़ मेंट फॉर ईयर। कई बार होता है आई ड्रॉप्स लिखा होता है, तो इट इज़ मेंट फॉर आईज ओनली। कई बार लिखा होता है उसके ऊपर इट इज़ मेंट फॉर आई एंड ईयर, दोनों ही लिखा होता है, तो इसका मतलब है कि वो आई में भी यूज़ कर सकते हो आप और ईयर में भी यूज़ कर सकते हो। कई बार प्रिपरेशन के ऊपर लिखा होता है नेजल ड्रॉप्स। नेजल ड्रॉप्स का मतलब है इट इज़ टू बी पुट इनटू नोज। अगर खाली ड्रॉप्स लिखा हुआ है इसका मतलब है इट इज़ मेंट फॉर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन। द नेक्स्ट डेफिनेशन है लिनीमेंट्स। These are liquid or semi-liquid preparations applied on unbroken skin with friction. These are liquid or semi-liquid preparations applied on unbroken skin with friction. Unbroken skin का मतलब है कि कट नहीं लगा होना चाहिए बॉडी के ऊपर, कट के ऊपर अप्लाई नहीं करना इसको, क्योंकि इसमें इरिटेटिंग सब्सटेंस होते हैं। अगर आपने कट के ऊपर अप्लाई कर दिया तो क्या होगा, उस पर इरिटेशन शुरू हो जाएगी बहुत ज़्यादा। एंड इट इज़ अप्लाइड विथ फ्रिक्शन, आपने उसको रगड़ के लगाना है इसको,
ठीक है, जैसे इसका एग्जांपल है कैम्फर लिनीमेंट, इसका एग्जांपल है कैम्फर लिनीमेंट, इट इज टू बी अप्लाइड ऑन अनब्रोकन स्किन विद फ्रिक्शन। इसका जो यूज है इट इज काउंटर इरिटेंट, इसका यूज है काउंटर इरिटेंट। उसके बाद है लोशंस, these are liquid preparations that can be applied also on cut but they are applied gently। लिनीमेंट्स को हमें लगाना है फ्रिक्शन से, लोशंस को लगाना है जेंटली, एंड दिस कैन बी अप्लाइड ऑन कट आल्सो। सिर्फ कैलामीन लोशन है जिसको हमने कट पे नहीं लगाना है, अदरवाइज लोशंस जो है दे कैन बी अप्लाइड ऑन कट्स आल्सो। फिर है गार्गल्स, गार्गल्स आर एक्वस प्रिपरेशंस यूज्ड टू प्रिवेंट और ट्रीट थ्रोट इन्फेक्शंस। गार्गल्स, गर्म पानी करके नमक डाल के उसमें आप गार्गल्स करते हो, इसका मेन पर्पस क्या है? इस मेन पर्पस इज टू प्रिवेंट और ट्रीट थ्रोट इन्फेक्शन। गर्म पानी लेना है और उसमें नमक डाल के आपने गार्गल्स करना। देन है माउथ वॉश, these are solutions with pleasant taste odor used to make clean or deodorize the buccal cavity। माउथ वॉश का मेन पर्पस क्या है कि माउथ में जो स्मेल है उस स्मेल को आपने दूर करना। फिर है थ्रोट पेंट्स, दीज आर विस्कस लिक्विड प्रिपरेशंस, विस्कस है लिक्विड यूज फॉर माउथ एंड थ्रोट इन्फेक्शन। आपने मुंह खोलकर थ्रोट में अप्लाई करना है। और थ्रोट पेंट क्यों बोल रहे हैं? पेंट हम इसको इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसकी विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और थ्रोट में एक कवरिंग करेगी ये। जैसे आप पेंट घर में पेंट यूज़ करते हो दीवार के ऊपर कवरिंग करती है, वैसे ही थ्रोट पेंट जो है वो आपके थ्रोट में कवरिंग करेगा। और इसमें क्या होता है कि हमने स्वीटनिंग एजेंट डाला हुआ होता है और विस्कोसिटी इंड्यूस करने के लिए इसमें ग्लिसरीन डालते हैं, ग्लिसरीन एज अ विस्कोसिटी इंड्यूसिंग एजेंट। ग्लिसरीन का एक फायदा और भी होता है कि इट इज ह्यूमेक्टेंट। ह्यूमेक्टेंट का मतलब ये है कि ये मॉइस्चर को रिटेन करके रखेगा, थ्रोट में ड्राइनेस नहीं होने देगा, ठीक है। तो जब भी कभी आपको किसी प्रिपरेशन में ह्यूमेक्टेंट डालना है तो आपको ग्लिसरीन का ध्यान आना चाहिए कि हमने ग्लिसरीन डालनी है। नेक्स्ट एग्जांपल्स आर स्प्रेज। स्प्रे में क्या है? दीज आर द प्रिपरेशन ऑफ द ड्रग्स इन मीडिया विच मे बी एक्वस, अल्कोहलिक और ग्लिसरीन। और हमने इसका करना क्या है? दीज आर टू बी स्प्रे करना है हमने। These are the preparation of the drugs which are to be sprayed over the body. Next है inhalations. These are liquid preparations containing volatile substances and are used to relieve congestion in the chest or nasal congestion. Inhalations. Then nasal drops, मैंने आपको बता ही दिया था, these are the solutions of the drugs to be instilled into the nose, nasal drops. Eye drops are sterile solutions. ये ध्यान रखना है आपने, इंजेक्शंस तो स्टेराइल होते ही होते हैं, आई ड्रॉप्स आर ऑल्सो स्टेराइल एंड दे आर टू बी इंस्टिल्ड इनटू द आई विद द हेल्प ऑफ अ ड्रॉप। द नेक्स्ट है आई लोशंस। दीज आर एक्वस सॉल्यूशंस यूज्ड फॉर वॉशिंग द आईज। These are aqueous solutions used for washing the eye. आई ड्रॉप्स में क्या होता है? हमें ड्रॉप डालनी होती है। और आई लोशन में क्या होता है कि काफ़ी सारा सोल्यूशन लेके आई कप होता है, आई कप में सोल्यूशन लेकर आपने आईज के ऊपर रखकर उसकी वॉशिंग करनी है आपको। देन ईयर ड्रॉप्स, दीज आर द सोल्यूशंस ऑफ द ड्रग दैट आर इंस्टिल्ड इनटू ईयर विद द हेल्प ऑफ अ ड्रॉपर। ये सब थे मोनोफेजिक। अब हम करेंगे बाइफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म। इसमें सबसे पहला है इमल्शन। इमल्शन की डेफिनेशन क्या है? एन इमल्शन इज अ बाइफेजिक लिक्विड प्रिपरेशन
containing two immiscible liquids, containing two immiscible liquids। जैसे ऑयल एंड वाटर है, ऑयल एंड वाटर को जो आप मिक्स करोगे, डिजोल्व नहीं कह रहा मैं, डिजोल्व की बात नहीं करनी, मिक्स करोगे तो ऑयल के स्मॉल ग्लोब्यूल्स बन जाएंगे वाटर में, ठीक है, तो हम उसको बोलेंगे इमल्शन। और जो इमल्शन है इट कैन बी ऑफ टू टाइप्स, ऑयल इन वाटर। ऑयल इन वाटर का मतलब है कि इमल्शन में ऑयल के छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स हैं और वाटर जो है कॉन्टिन्यूस फेज में है। वाटर इन ऑयल का मतलब है कि वाटर जो है के छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स हैं एंड ऑयल इज इन अ कॉन्टिन्यूस फेज, ठीक है। जैसे इस वाली में देखो आप, इसमें जो येलो है वो ऑयल है और जो ब्लू है लाइट ब्लू वो वाटर है। इस वाली में लाइट ब्लू के ग्लोब्यूल्स हैं दैट इज वाटर, और जो ये येलो है सारा कॉन्टिन्यूस फेज वो है ऑयल। सो दिस इज ऑयल इन वाटर, दिस इज ऑयल इन वाटर इमल्शन एंड दिस इज वाटर इन ऑयल, ठीक है। तो इसमें दो फेज होते हैं, माइन्यूट ग्लोब्यूल्स इज कॉल्ड डिस्पर्स्ड फेज, माइन्यूट ग्लोब्यूल्स का डिस्पर्स फेज होता है, और दूसरा जो कॉन्टिन्यूस फेज होता है इज अ कॉन्टिन्यूस फेज। दूसरा है सस्पेंशन। Suspensions are biphasic liquid dosage form of medicament in which very finely divided solid particles are dispersed in liquid phase. They are dispersed in liquid phase. Finely divided solid particles are dispersed in liquid phase. Suspension can be for oral use, it can be for parenteral use, it can be for ophthalmic use, and it can be for external use.